शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में 17 साल के छात्र सार्थक सिद्धांत का प्रेजेंटेशन बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड में ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ियों को बेहद तार्किक तरीके से उठाकर चर्चा में आए सार्थक सिद्धांत संसद भवन में संसदीय स्थायी समिति के सामने अपना प्रेजेंटेशन देने पहुंचे थे। सूत्र बताते हैं कि सार्थक ने जिस तरह का रिसर्च वर्क करके अपनी बात समिति के सामने रखी है, उससे सदस्य भी काफी प्रभावित हुए और अब सीबीएसई को भी इस बारे में अपना पक्ष रखना होगा। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के पेपर जांचने के लिए पहली बार लागू ओएसएम सिस्टम से जुड़ी गड़बड़ियां सामने लाने के लिए स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत का नाम सुर्खियों में है। सार्थक ने एक ब्लॉग के जरिए इस सिस्टम से जुड़ी कमियों को उजागर किया, साथ ही सीबीएसई की टेंडर प्रक्रिया में विसंगतियां होने की बात कही है। संसदीय समिति की हुई बैठक में सीबीएसई 12वीं क्लास के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग के प्रयोग और रिजल्ट के बाद छात्रों को पेश आ रही दिक्कतों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान छात्र सार्थक सिद्धांत भी पहुंचे, जो अपनी ब्लॉग पोस्ट से काफी चर्चा में आए और जिसके बाद समिति ने उनको अपनी बात रखने के लिए भी बुलाया। 12वीं का इम्तिहान देने वाले सार्थक ने सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग और इसके लिए चुनी गई कंपनी के बारे में बहुत रिसर्च की, जिसके बाद उन्होंने ब्लॉग पोस्ट किया। सार्थक ने अपने ब्लॉग पोस्ट में आरोप लगाया कि बोर्ड ने एलिजिबिलिटी और तकनीकी जरूरतों में ऐसे बदलाव किए जिनसे टेंडर हासिल करने वाली कंपनी को फायदा हुआ। सीबीएसई ने जिस कंपनी को ऑन स्क्रीन मार्किंग का टेंडर दिया, उस प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं और शिक्षा मंत्रालय ने भी इस बारे में सीबीएसई से जवाब मांगा है। वहीं सार्थक के प्रेजेंटेशन के बाद समिति सीबीएसई के भी जवाब को देखेगी। परीक्षा के नतीजों से निराश सार्थक ने ओएसएम की पड़ताल में पाया कि हैदराबाद की कंपनी कोएम्पट एडुटेक को टेंडर देने के लिए सीबीएसई ने 3 बार नियमों में बदलाव किए। ब्लैकलिस्टेड कंपनी से जुड़े प्रावधान को भी बदला। जिस कंपनी पर पहले भी गड़बड़ियों के आरोप लगे थे, ऐसी कंपनी को फिर से टेंडर दिया। सिद्धांत ने टेंडर दस्तावेजों में 15 विसंगतियों का दावा किया है। अपने ब्लॉग में लिखा, प्रक्रिया में पारदर्शिता के गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सार्थक के ब्लॉग को नेता विपक्ष राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक ने सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने सार्थक की तारीफ करते हुए कहा कि आज के जेनजी प्रतिभावान हैं और किसी से नहीं डरते। टेंडर से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर सीबीएसई ने कहा, सभी प्रक्रियाओं और नियमों का ईमानदारी से पालन किया है। सबसे सस्ती बोली लगाने पर ही कोएम्पट एडुटेक को टेंडर मिला है। मूल्यांकन से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सार्थक के ब्लॉग की चर्चा है। सही मायनों में 17 साल के स्टूडेंट ने सीबीएसई को अपने सिस्टम पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया है। इस मामले में आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा, हम आपको जरूर बताएंगे।